अस्सलामुअलैकुम। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए तस्वीरों को कैसे एडिट किया जा सकता है। सबसे पहले लाइटरूम में आने के बाद वो तस्वीर मुंतखब करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। हम लाइट सेटिंग्स से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट तब पहले से ही एक्टिव है। अब टोन कर्व तक रसाई के लिए कर्व पार टैप करें। ये टूल आपकी तस्वीर की टोनल रेंज पार बराह रास्त कंट्रोल हासिल करने में मदद देता है। आप पॉइंट्स को ऐड और ड्रैग करके कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचने से पूरी तस्वीर गहरी हो जाती है। अभी के लिए हम IC असल पोजीशन पर वापस लाएंगे। मेस्ट कंट्रास्ट शामिल करने के लिए आप इस तरह का एस कर्व बना सकते हैं। निचला हिस्सा शैडोज को कंट्रोल करता है और ऊपरी हिस्सा हाइलाइट्स को। IC मेस्ट बेहतर बनाए ताकि एक मुतवाजन लुक हासिल हो। जब आप कर्व एडजस्टमेंट्स से मुतमईन हो जाएं, तो आप दोबारा लाइट सेटिंग्स में वापस जा सकते हैं। अगला कदम हम बेसिक लाइट पैरामीटर्स को ठीक करेंगे। तस्वीर को नुमाया बनाने के लिए कंट्रास्ट को तकरीबन +12 तक बढ़ाएं। फिर हाइलाइट्स को +28 तक बढ़ाएं ताकि रोशन हिस्से बेहतर नजर आए बगैर ओवर एक्सपोज ह्यू। अब गहरे टोन्स को ठीक करते हैं। गहरी सियाहट के लिए शैडोज को -10 तक कम करें। व्हाइट्स को +19 तक बढ़ाएं ताकि सफेदी चमक उठे मगर क्लिपिंग ना हो। और आखिर में ब्लैक्स को थोड़ा कम करके -5 करें, एक घनी और वजह लुक के लिए। जल्दी से देखते हैं कि इन लाइट एडजस्टमेंट्स ने हमारी तस्वीर में क्या फर्क डाला है। घोरे करें कि अब तस्वीर में मेस्ट गहराई और वजहट आ गई है। अब कलर एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। नीचे कलर टैब पर टैप करें। कलर के तहत हम मेस्ट एडवांस्ड कलर कंट्रोल के लिए ग्रेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शैडोज से शुरू करते हैं। हम हुए और सैचुरेशन को एडजस्ट करेंगे ताकि शैडोज को हल्का सब्ज रंग मिल सके, जैसे कि IRD गर्ड के पट्टे की अक्स। फिर मिडटोन्स के लिए हम एक गर्म हुए शामिल करेंगे। इससे पूरी तस्वीर में एक खुशगवार गर्माहट आएगी, खासकर सब्जेक्ट्स के स्किन टोन्स में। ग्रेडिंग एडजस्ट करने के बाद मैं कलर सेटिंग्स में वापस चलते हैं और कलर मिक्स पर टैप करते हैं। ये हमें हर रंग को अलग से कंट्रोल करने की इजाजत देता है। सबसे पहले लाल रंग को मुंतखब करते हैं। हम इसकी सैचुरेशन बढ़ाएंगे ताकि तस्वीर में लाल रंग के एलिमेंट्स मेस्ट चमकदार हो जाएं। फिर इसकी ल्यूमिनेंस को एडजस्ट करेंगे ताकि इसकी रोशनी को कंट्रोल किया जा सके। अब नारंगी रंग को मुंतखब करें। इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ने से स्किन टोन्स कुदरती तौर पर रोशन हो सकते हैं। येलो रंग को मुंतखब करते हैं। येलो की सैचुरेशन कम करने से बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रोशन सब्ज या पीले रंग को कम किया जा सकता है, जिससे सब्जेक्ट्स ज्यादा नुमाया होते हैं। अब सब्ज रंग, हम इसकी हुए को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि सब्ज रंग ज्यादा कुदरती या चमकदार नजर आए, और फिर सैचुरेशन को एडजस्ट करके उनकी शिद्दत को कंट्रोल कर सकते हैं। नीलाई रंग के लिए हम इसकी सैचुरेशन को नुमाया तौर पर कम करेंगे, यहाँ तक के -100 तक। ये आसमानों या पानी को डिसैचुरेट कर सकता है, एक खास मूड बना सकता है या दूसरे रंगों को नुमाया कर सकता है। आखिर में पर्पल मजेंटा रंग को मुंतखब करते हैं। इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ने से कभी कभी तस्वीर के कुछ हिस्सों को हल्की सी चमक मिल सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां सुर्ख या पर्पल टोन्स हो। मेन कलर सेटिंग्स में वापस आते हुए व्हाइट बैलेंस को ठीक करते हैं। तस्वीर को गर्म या ठंडा बनाने के लिए टेम्प को एडजस्ट करें और सब्ज या मजेंटा कास्ट्स को ठीक करने के लिए टिंट को। फिर कम सैचुरेटेड रंगों को बढ़ने के लिए वाइब्रेंस और पूरी रंगत की शिद्दत के लिए सैचुरेशन को एडजस्ट करें। अब ब्लर टूल के साथ कुछ गहराई शामिल करते हैं। ब्लर टैब पर टैप करें। यहाँ आप ब्लर अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटरूम AI का इस्तेमाल करके गहराई का पता लगाता है और बैकग्राउंड पर कुदरती ब्लर लगाता है, जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के असर की नकल करता है। इस अमल में थोड़ा वक्त लग सकता है, और ये देखिए, एक खूबसूरत बैकग्राउंड ब्लर जिससे हमारे सब्जेक्ट्स मेस्ट नुमाया हो गए हैं। आखिर में
हम मास्क्स का इस्तेमाल करते ह्यू एडवांस्ड लोकल एडजस्टमेंट्स सीखेंगे। नेक्स्ट वजह लोकल एडजस्टमेंट्स के लिए क्रिएट न्यू मास्क के बघेल में प्लस आइकन पर टैप करें। ये मुख्तलिफ मास्किंग ऑप्शंस खोलता है, जैसे सब्जेक्ट, आसमान या बैकग्राउंड को मुंतखब करना या खास इलाकों के लिए ब्रशेस और ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल करना। सबसे पहला कदम लाइटरूम की एआई का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे सब्जेक्ट को खुद डिटेक्ट और सिलेक्ट किया जा सके। दिखा रही है और फिर कपल को सुर्ख रंग के ओवरले के साथ नुमाया करती है, जो उनकी सिलेक्शन को ज़ाहिर करता है। जब सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए तो लाइट एडजस्टमेंट पैनल खुद नुमाया हो जाता है, खास तौर पर इस मास्क एरिया के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ की गई कोई भी एडजस्टमेंट सिर्फ मुंतखब शुदा कपल को मुतासिर करेगी, पूरी तस्वीर को नहीं। चलिए अपने सब्जेक्ट की एक्सपोजर बढ़ाने से शुरू करते हैं। थोड़ी सी इजाफे, शायद प्लस 0.22 तक उन्हें रोशन करेगा और बैकग्राउंड से नुमाया करेगा। अगला, सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंट्रास्ट शामिल करते हैं। इसको तकरीबन प्लस 11 पर सेट करते हुए इससे उन्हें मेस्ट वजहट और गहराई मिलेगी। ये यकीनी बनाने के लिए कि हमारे सब्जेक्ट पर शैडोज वजह हो, हम शैडोज को थोड़ा सा कम करके -9 करेंगे। ये मास्क एरिया में गहरे टोन्स को मेस्ट गहरा करेगा। इसी तरह सब्जेक्ट पर एक घनी, ज्यादा असरअंगेज लुक के लिए ब्लैक्स को -9 तक कम करते हैं। और आखिर में अपने सब्जेक्ट के रोशन हिस्सन को नुमाया करने के लिए हम हाइलाइट्स को प्लस 18 तक बढ़ाएंगे। इससे उनके फीचर्स चमक उठेंगे बगैर ओवर एक्सपोज ह्यू। आए जल्दी से देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट पर इन लाइट एडजस्टमेंट्स का क्या असर हुआ है। देखें कि वो अब कितने ज्यादा चमकदार और वजह नजर आ रहे हैं। अब एक नया मास्क बनते हैं। प्लस आइकन पर टैप करें ताकि मास्किंग ऑप्शंस देखे जा सकें। इस बार हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। लाइटरूम की एआई अक्लमंदी से बैकग्राउंड को सब्जेक्ट से अलग करती है, जैसा कि आप सुर्ख ओवरले से देख सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए चलिए एक्सपोजर को थोड़ा कम करते हैं। ये हमारे असल सब्जेक्ट पर ज्यादा तवज्जो दिलाने में मदद करता है, बैकग्राउंड को थोड़ा कम नुमाया करके। अब बैकग्राउंड मास्क के लिए कलर टैब पर जाते हैं। हम बैकग्राउंड के रंगों को एडजस्ट करेंगे ताकि वो हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक हो। चलिए बैकग्राउंड की सैचुरेशन को तकरीबन -45 तक कम करते हैं। ये बैकग्राउंड को कम मुतवाजा करने वाला बनाएगा और रोशन सब्जेक्ट्स पर तवज्जो को बढ़ाएगा। अगला, हम बैकग्राउंड की टेंट को -36 तक एडजस्ट करेंगे। ये हल्का सा मजेंटा या सब्ज रंग का इजाफा कर सकता है, आपकी पसंदीदा लुक पर मुनहसिर है। यहाँ ये सब्ज रंगों को ठंडा करने में मदद करता है। आखिर में बैकग्राउंड के रंग के लिए चलिए टेम्प को थोड़ा सा कम करके -8 करते हैं। इससे बैकग्राउंड को थोड़ा ठंडा टोन मिलेगा, जो इसे हमारे सब्जेक्ट्स के गर्म टोन्स से मेस्ट अलग करेगा। बैकग्राउंड में किसी खास रंग में बहुत वजह एडजस्टमेंट करने के लिए हम हुए के लिए यूज फाइन एडजस्टमेंट पर टैप कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड मास्क के लिए डिटेल टैब पर चलते हैं। हम नॉइज को +20 तक बढ़ाएंगे। ये कभी कभी बैकग्राउंड ब्लर को मेस्ट कुदरती तौर पर मिक्स करने या एक स्टाइलिस्टिक ग्रेन शामिल करने में मदद करता है। अगला, बैकग्राउंड के लिए इफेक्ट्स तब के तहत चलिए टेक्सचर को नुमाया तौर पर कम करके -92 करते हैं। ये बैकग्राउंड को मेस्ट स्मूथ करेगा, जिससे ये कम मुतवाजा करने वाला बनेगा और सब्जेक्ट पर जोर देगा। और आखिर में हम बैकग्राउंड के लिए डिहेज को -13 तक कम करेंगे। ये फिजाई धुंध को कम कर सकता है और ब्लर्ड बैकग्राउंड की नरमी को मेस्ट बढ़ा सकता है। फर्क देखा? बैकग्राउंड को एडजस्ट करके हमने एक ज्यादा प्रोफेशनल और दिलकश तस्वीर बनाई है, जहां हमारे सब्जेक्ट्स वकाई नुमाया हो रहे हैं। आए एक और मास्किंग ऑप्शन देखते हैं। नया मास्क बनाने के लिए दोबारा प्लस आइकन पर टैप करें। इस बार हम कलर रेंज का इस्तेमाल करेंगे। इस पर टैप करें और फिर आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर से एक खास रंग मुंतखब करें। मसलन चलिए बैकग्राउंड से एक सुर्ख टोन सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइटरूम तमाम मिलते जुलते सुर्ख इलाकों की निशानदाही करता है
और उन्हें नुमाया करता है। आप इस रंग के सिलेक्शन को रिफाइन स्लाइडर का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। इसको हरकत दीन से आपके मास्क में शामिल रंगों की रेंज एडजस्ट होती है, जो खास यूज को बहुत वजह तौर पर टारगेट करने की इजाजत देता है। अब जब हमारे पास सुर्ख रंग की रेंज मुंतखब है, चलिए इसकी सैचुरेशन को नुमाया तौर पर कम करके -96 करते हैं। ये बैकग्राउंड के अंदर तमाम सुर्ख एलिमेंट्स को डिसैचुरेट कर देगा। सुर्ख टोन्स पर मेस्ट कंट्रोल के लिए ह्यू के लिए यूज फाइन एडजस्टमेंट पर टैप करें और इसे -100 तक स्लाइड करें। ये इन मुंतखब शुदा सुर्ख इलाकों के हुए को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। और आखिर में इस खास रंग रेंज मास्क के लिए चलिए डिहेज को -37 तक कम करते हैं। ये बैकग्राउंड में इन एलिमेंट्स की जाहिरी शक्ल को मेस्ट नरम करेगा। आए एक और जबरदस्त मास्किंग ऑप्शन देखते हैं। नया मास्क बनाने के लिए प्लस आइकन पर टैप करें। इस बार हम ब्रश टूल का इंतखाब करेंगे। ये आपको वजह तौर पर एडजस्टमेंट्स को पेंट करने के लिए मैनुअल कंट्रोल देता है जहां आप चाहते हैं। आप मुख्तलिफ असरात के लिए ब्रश साइज और फेदरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तस्वीर के निचले हिस्से पर ब्रश करते हैं जहां हम असर लगाना चाहते हैं। सुर्ख ओवरले वो एरिया दिखता है जिसे हम इस वक्त मास्क कर रहे हैं। इस ब्रश किए गए एरिया के लिए हम एक्सपोजर को नुमाया तौर पर बढ़ाएंगे, तकरीबन +1.53 तक। ये फोरग्राउंड को रोशन करेगा, एक खुशगवार विग्नेट इफेक्ट बनाएगा या सिर्फ एक खास इलाके में मेस्ट रोशनी शामिल करेगा। अब इस ब्रश किए गए मास्क के लिए कलर टैब पर चलते हैं। हम ह्यू को +48 पर एडजस्ट करेंगे और सैचुरेशन को +100 पर सेट करेंगे ताकि ब्रश किए गए एरिया में एक चमकदार पीला नारंगी रंग शामिल किया जा सके। गर्माहट को मेस्ट बढ़ते हुए इस मास्क इलाके के लिए टेम्प को +35 और सैचुरेशन को +40 पर एडजस्ट करते हैं। इससे इसे एक धूप वाला सुनहरी चमक मिलेगी। आखिर में इस ब्रश किए गए एरिया के लिए इफेक्ट्स तब के तहत हम डिहेज को -12 तक कम करेंगे ताकि असर को थोड़ा नरम किया जा सके और इसे मेस्ट आसानी से ब्लेंड किया जा सके। देखें कैसे इस लोकल एडजस्टमेंट ने हमारी तस्वीर के निचले हिस्से को तब्दील कर दिया है, एक खूबसूरत गरम चमक शामिल करते हुए। और ये है मुकम्मल तस्वीर का बिफोर और आफ्टर मुकाबला। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाइटरूम मोबाइल में इन वजह लोकल एडजस्टमेंट्स के जरिए कितनी नुमाया बेहतरी हासिल की गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज।